एक 17 साल का लड़का जिसकी एक वीडियो ने इंटरनेट पर तूफान मचा दिया। उसने ध्रुव राठी पर डायरेक्टली सवाल उठाए और पूरा इंटरनेट डिवाइड हो गया। कुछ लोग इसे सच का सिपाही कह रहे हैं, कुछ इसे अटेंशन सीकिंग स्टंट। क्या ये क्रिएटर की क्रेडिबिलिटी पर अटैक है या सिर्फ एक जेन्युइन कंसर्न? लेकिन पूरा सच क्या है, आज हम फैक्ट्स के साथ देखेंगे। You are watching Uzair Decode. Let's uncover the truth. कभी कभी YouTube पर कोई वीडियो अचानक वायरल हो जाता है, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी टीम के, और सिर्फ एक ही वजह से, वो किसी बड़े नाम की हूबहू कॉपी होता है। ऐसा ही हुआ हाल ही में जब DS एजुकेशन नाम का एक नया चैनल सामने आया। इस चैनल को चलाता है एक टीनेजर, उम्र करीब 17 साल, और उसने एक ऐसा वीडियो बनाया जो पूरी तरह ध्रुव राठी जैसी स्टाइल में था। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम साथियों। 28 फरवरी 2016 10 अप्रैल 1912। इमेजिन कीजिए कर रहा हूँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, जिसे हम ISS कहते हैं। इस रॉकेट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स बड़े कॉन्फिडेंट अपने मिशन को लेकर हैं। कैमरे के सामने सीधा खड़ा होकर फैक्चुअल टोन में बात करना, आंकड़ों के साथ मुद्दे उठाना और एडिटिंग स्टाइल, सब कुछ ध्रुव राठी से इंस्पायर्ड था। यही वजह थी कि वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने तुरंत कंपैरिजन शुरू कर दिया। थंबनेल से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक हर जगह ध्रुव राठी की स्टाइल दिख रही थी। कुछ लोगों ने तो मजाक में इसे ध्रुव राठी लाइट कह दिया। बस इस मामले में ना तो ध्रुव राठी की कोई प्रतिक्रिया आई और ना ही DS एजुकेशन ने किसी पर कोई आरोप लगाया। यह बस एक ट्रेंडिंग एग्जाम्पल बन गया कि एक नया क्रिएटर अगर सही फॉर्मूला पकड़ ले, भले ही वो कॉपी क्यों ना हो, तो एक वीडियो से भी पब्लिक का ध्यान खींचा जा सकता है। मगर इस वायरल मोमेंट के साथ साथ सवाल भी उठने लगे, क्या इतनी साफ कॉपी एथिकल है? क्या ये इंस्पिरेशन है या प्लेगियरिज्म? जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोग दो हिस्सों में बट गए। एक तरफ वो लोग थे जो कहते थे, अरे यार ये तो सीधा कॉपी है, खुद का दिमाग लगाना चाहिए था। और दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्होंने उसकी तारीफ की। कम से कम एक नौजवान लड़का सीरियस टॉपिक्स को उठाने की कोशिश तो कर रहा है। YouTube पर एक चीज बिल्कुल क्लियर है, एल्गोरिदम कंटेंट देखता है, इंटेंशन नहीं। और अगर कोई वीडियो थंबनेल, टाइटल और डिलीवरी में पॉलिश दिखता है तो उसे प्रमोट किया जाता है। DS एजुकेशन का वीडियो भी कुछ ऐसा ही था, साफ विजुअल्स, कॉन्फिडेंट बोलने का अंदाज और ऐसा सब्जेक्ट जो लोगों को पसंद आता आया है। लेकिन असली सवाल ये उठता है, क्या ऐसा कंटेंट केवल इसलिए वायरल होना चाहिए क्योंकि वो किसी बड़े क्रिएटर की तरह दिखता है? ध्रुव राठी जैसे क्रिएटर्स ने सालों में क्रेडिबिलिटी बनाई है। लोग उनकी बातों को फैक्ट मानते हैं क्योंकि वो सोर्सेज दिखाते हैं, रेफरेंसेस देते हैं और पॉलिटिकली बोल्ड रहते हैं। अब अगर कोई उनके स्टाइल को ही कार्बन कॉपी कर दे बिना कॉन्टेक्स्ट के, तो ये कॉपीकैट कल्चर को बढ़ावा देता है। हालांकि DS एजुकेशन ने अपनी ऑडियंस से कभी नहीं कहा कि वो ध्रुव राठी को चैलेंज कर रहा है या उनसे बेटर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कंपैरिजन अपने आप बनने लगा और उसी कंपैरिजन ने उस वीडियो को लाखों तक पहुंचा दिया। अब सोचने वाली बात यह है, क्या YouTube पर सर्वाइवल के लिए ओरिजिनलिटी जरूरी है या फिर एल्गोरिदम के चक्कर में इंस्पायर्ड कंटेंट ही सबसे बड़ी शॉर्टकट बनता जा रहा है? YouTube पर किसी भी वायरल वीडियो को देखकर सिर्फ व्यूज और लाइक्स से ही उसकी ऑथेंटिसिटी तय नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो जाता है, लेकिन उसकी ओरिजिनलिटी, क्रेडिबिलिटी और एथिक्स पर सवाल उठते हैं। DS एजुकेशन के केस में भी यही हुआ। कुछ लोगों ने कहा, अरे ये तो ध्रुव राठी की स्टाइल की नकल है, तो कुछ ने कहा कम से कम सीरियस टॉपिक्स पर बात तो हो रही है, इससे बेहतर क्या होगा? असल में नफरत भी एल्गोरिदम को फ्यूल देती है और शाबाशी भी। यानी अगर लोग किसी वीडियो को गुस्से से भी शेयर कर रहे हैं तो वो भी उसको वायरल बना देता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सही है? क्या सिर्फ वायरल होना ही गोल होना चाहिए? क्या एक नए क्रिएटर को दूसरों की कॉपी करके चलना चाहिए? और क्या ऑडियंस को बिना कॉन्टेक्स्ट के बस ट्रेंड के पीछे भागना चाहिए? ये सब सवाल सिर्फ DS एजुकेशन पर लागू नहीं होते, ये हर उस क्रिएटर पर लागू होते हैं जो शॉर्टकट से सक्सेस की तरफ दौड़ना चाहता है। पैसे तो मैं यूं बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके से। ध्रुव राठी जैसे क्रिएटर्स ने कई साल मेहनत की है, सिर्फ कंटेंट बनाने में नहीं, ट्रस्ट कमाने में। और ट्रस्ट कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर या फैंसी वॉइस ओवर से नहीं आता, वो आता है रिसर्च से, सच्चाई से और अपनी बात को पूरी जिम्मेदारी से रखने से। ऑडियंस को भी अब ये सीखना होगा कि हर वीडियो जो एंटरटेनिंग हो वो जरूरी नहीं कि रिस्पॉन्सिबल भी हो, और क्रिएटर्स को भी समझना होगा कि अगर वो सीरियस टॉपिक्स उठाते हैं
तो उस सीरियसनेस की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आती है। तो आखिर हमने क्या देखा? एक नया क्रिएटर जिसने एक वायरल वीडियो से सबका ध्यान खींचा। लेकिन वायरल होने का मतलब क्या होता है? सिर्फ व्यूज या जिम्मेदारी भी? कॉपी करना आसान है, मगर असली चैलेंज होता है अपनी सोच और अपनी स्टाइल डेवलप करना। ध्रुव राठी जैसे लोगों ने सालों की मेहनत से एक भरोसा बनाया है, और जब कोई उनकी एग्जैक्ट कॉपी करता है, चाहे नफरत के लिए या फेम के लिए, तो सवाल ऑडियंस पर भी उठता है, क्या हम सच को पहचानने की कोशिश करते हैं या बस कंटेंट देखकर एंटरटेन हो जाते हैं? डीएस एजुकेशन का वायरल वीडियो एक रिमाइंडर है कि यूट्यूब पर सिर्फ वायरल होने से ही कंटेंट वैल्यूएबल नहीं बन जाता। जिम्मेदारी, ओरिजिनलिटी और थॉट प्रोसेस, ये सब इक्वली जरूरी है। तो अगली बार जब आप किसी नए क्रिएटर का वीडियो देखें, तो बस ये मत सोचिए कि उसने किसी की नकल की, ये भी सोचिए कि क्या उसने कुछ नया सोचने की कोशिश की। अगर आपको लगता है कि ऐसे सच सामने आने चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच की जर्नी कंटिन्यू रहे।